हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू श्री BN मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, प्रॉपर्टी लिखने के लिए दिया था। तो अब क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। देखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। Is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8 y और y नॉट? क्या पूछा है क्वेश्चन में कि -1/8 ये किस फॉर्म में दे रखा है? हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें चेंज करना आता है ना प्रॉपर में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें चेंज करना आता है। तो क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। अब क्या बोला कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या, और अगर है तो क्यों है? तो क्या पूछा क्वेश्चन में कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या? तो है। अगर है तो क्यों है ये भी पूछा है, और नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या था, जो भी हमें रेशनल नंबर दे रखा है उसका क्या करना है हमको? रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है हमको? रेसिप्रोकल करना है। तो देखो यहाँ पे -1/8 है। सबसे पहले इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अब देखो इसको चेंज कैसे करते हैं, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखे, ये सबको आना चाहिए अच्छे से। 8 1 जा 8, 8 में फिर क्या प्लस करते हैं? ऊपर का 1 प्लस करते हैं, तो माइनस का 9/8, माइनस का 9/8। तो अब देखो क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या? 8/9 क्या माइनस के 9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या? है। तो ये उल्टा इसका माइनस का 9/8 का उल्टा है 8/9, लेकिन ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन कहाँ पर है ही नहीं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका होगा, क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? माइनस का 8/9, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 8/9। प्लस के 8/9 और माइनस के 8/9 में ज़मीन और आसमान जितना अंतर है, इसलिए इसको सेम मत मान लेना। इन दोनों को सेम मत मानना, बहुत अंतर है यहाँ इन दोनों में। तो क्या आंसर आएगा कि नो 8/9 is not a multiplicative inverse of -1/8। अब हमसे पूछा है क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8 इज -8/9, क्योंकि -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? -8/9, माइनस में आएगा आंसर, इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। अब देखो ऐसा कि ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3 y और y नॉट? अगर क्या बोल रहे, क्या 0.3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या? और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करती हूँ मैं। सॉल्यूशन 0.3। अब हम इसको पहले सबसे पहली बात फ्रैक्शन में कैसे लेकर आएंगे? कैसे लेकर आएंगे? हम हमेशा क्या करते थे? पॉइंट उड़ाते थे, नीचे क्या लिखते थे? 1। फिर पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने क्या लिखते थे? हम 0 लिखते थे। पॉइंट उड़ाया हमने, क्या आया? नीचे 1 आया। कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो क्या आ जाता? 0। 3/10। ठीक है। अब हमें बोला है 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/10 है या नहीं है, ये बताना है। तो देखो 3 1/3 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3।
तो 10/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3/10। 10/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/10। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हम क्या लिख देंगे? यस 0.3 या फिर स्लैश करके आप लिख देना 3/10 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका है? इन्वर्स ऑफ किसका है? 3/1/3 क्या हो गया कि 0.3 या फिर 3/10 दोनों सेम ही बात है। ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों क्या है? सेम बात है। क्या है? 3/1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो ये आज आपके कौन से क्वेश्चन हो गए? 8th और 9th क्वेश्चन। अब देखो 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर हमें लिखना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। तो ऐसे रेशनल नंबर कौन से है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है? इधर देखेंगे, ऐसा केवल और केवल एक ही नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है, बाकी सबका रेसिप्रोकल होता है। क्या है वो? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, वो क्या है? 0। क्या है? 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता कभी भी। बाकी जैसे बाकी कोई भी रेशनल नंबर ले लो, जैसे 2/5, 6/3, 2/1, इन सबका रेसिप्रोकल हो सकता है। केवल और केवल किसका नहीं हो सकता? 0 का नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर सही हो गया? 0। ठीक है, केवल आपको इतना ही लिखना है 0 उसमें आंसर में, और कुछ भी नहीं लिखना है। केवल और केवल क्या लिखना है? 0 लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल क्या होता है? बराबर होता है। अब जैसे देखो 2/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/2। क्या ये बराबर है? बराबर कहाँ से होगा? नीचे 5 है, इसमें दो ऊपर 5 है, तो ये बराबर नहीं है। तो देखो ऐसे कौन से रेशनल नंबर होंगे जिनका रेसिप्रोकल बराबर होगा? 1 और -1। 1 और -1, इसके नीचे 1 लगा दो। 1/1 का रेसिप्रोकल वापस 1/1 ही होगा, -1/1 का रेसिप्रोकल भी -1/1 ही होगा। तो क्या हो गया? 1 और -1। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है? द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर जो इस खुद के नेगेटिव के बराबर हो। अब जैसे 2/5 लिया, तो क्या माइनस का 2/5 बराबर है? मैंने अभी आपको बताया था ये हो ही नहीं सकता। 1 ले लिया, क्या 1 और -1 बराबर है? नहीं है। तो ऐसा रेशनल नंबर केवल एक ही है, वो क्या है? 0। 0 प्लस में हो माइनस में हो एक ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स तो आप खुद करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको क्या करने हैं? अपने आप करने हैं। तो हमारी 1.1 कंप्लीट होती है आज। हम नेक्स्ट क्लास में 1.2 स्टार्ट करेंगे। जब तक आपको क्या करना है? 1.1 पूरी अच्छे से नोटबुक में साफ सुथरा काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। थैंक यू।